जब भगवान ने बंसी बजाई तो सबका मन बंसी की ओर आकर्षित हो गया, बंसी की ओर आकृष्ट हो गया। एक बार भगवान वन में जाकर के गाय चराने के लिए गए और उस दिन भगवान के ग्वाल वाल कोई भी भोजन सामग्री नहीं ले गए। और जब उनको भूख लगी तो भगवान से कहा, भगवान क्षुधा रूपी शत्रु हमें सता रहा है, आप रक्षा करिए। भगवान ने कहा, यहीं पर कुछ दूर कुछ ब्राह्मणों का यज्ञ हो रहा है, आप जाइए वहाँ से प्रसाद लाइए। लेकिन भगवान को वह ब्राह्मण यज्ञ रूप में यजन कर रहे थे और भगवान का वास्तविक रूप को न समझ सके। उन्होंने उन ग्वाल वालों को कोई भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया और यज्ञ करते रहे। द्वारा ग्वाल लौट के आ गए कि भगवान वहाँ से तो कोई भी ऐसा संतोषजनक उत्तर मिला नहीं। तो भगवान ने कहा, द्वारा जाइए, वहीं उनकी ब्राह्मण पत्नियां होंगी, वहाँ से भोजन जरूर मिल जाएगा। तो वो ब्राह्मण पत्नियां पूर्व काल से ही भगवान के दर्शन के लिए लालायित थीं। सप्तऋषियों की पत्नियां होकर श्राप के कारण यहाँ आकर के कलिकाल में उनको जन्म लेना पड़ा। जैसे ही ग्वाल उनके पास गए तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर हविष्यान भोज पदार्थ ग्वालों को दिए और वह लेकर के गाय भोग लगाया। ग्वालों ने पाया, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान के दर्शन करके परम उत्कंठित हो गई, धन्य धन्य हो गई और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से भगवान ने उन पर कृपा की। एक बार एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दना स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यायम जलमाविशत। एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन प्रातः काल उन्होंने सोचा प्रातः हो गई है और अर्धरात्रि काल में ही उठकर नींद से चल दिए यमुना स्नान करने। रात्रि काल में जल में वरुण के दूत रहते हैं। रात्रि काल में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और जाके नंद बाबा यमुना में डुबकी लगाए तो डुबकी लगाए ही रह गए। वरुण के दूतों ने पकड़ा बाबा को, बेड़ियों में जकड़ा और ले गए वरुण लोग। वहाँ जाके बांध दिया। कुछ ग्वाल वालों ने यह देख लिया तो वह भगवान को कहे। भगवान जब गए तो वो समझ गए कि बाबा अर्धरात्रि काल में स्नान किए, वरुण का अपमान हुआ, इसलिए वरुण के दूत ले गए होंगे। भगवान भी यमुना के माध्यम से वरुण लोक में चले गए। भगवान को आता हुआ जैसे ही वरुण देवता ने देखा तो भगवान का साष्टांग दंडवत करने लगे। सारे वरुण लोक वासियों को आदेश दे दिया, थाली सजाइए, पाद प्रक्षालन की व्यवस्था करिए, भगवान के स्वागत की तैयारियां करिए। आज भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमारे लोक में पधारे। भगवान बोले, हमारा स्वागत तो ठीक ही कर रहे हो, पर हमारे पिताजी को बांध के रखे हो, ये कैसा स्वागत है? तो बोले, भगवान गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि नंद बाबा आपके पिता हैं। बार बार वरुण देवता क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा, आज हमारा जीवन धन्य हो गया, हम कृतार्थ हो गए। हमारा देह धरने का जो व्यक्ति का उद्देश्य होता है वह हमारा पूरा हो गया। अद्य में निवृतो देहोद्यैर्वार्धोधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्न बपुः परमध्वनः। भगवान आपका यह शरीर, आपका बपू के हमें दर्शन हो गए और हमने जो हम देहधारी शरीर हैं, आपके चरण कमल हमारे पाद पद्म हमारे इस लोक में पड़ गए। हम सारे वरुण लोकवासी धन्य हो गए। अजानता मामकेन मूढ़ा ना कार्य वेदिनः अनीतोयम
तब पिता तद भवान छांतुमर हसी भगवन। हमें क्या पता था कि यह आपके पिता हैं, और उनके पिता से भी क्षमा मांगी वरुण देव जी ने। इस प्रकार से भगवान अपने पिताजी को लेकर के पुनः गोकुल में आ गए, और आकर के जब नंद बाबा ने भगवान के विषय में बताया सब गोप ग्वालों को कि भैया यह कन्हैया कोई साधारण ना है, हमें वरुण के लोग जब पकड़ के ले गए, बेड़ियों में जकड़ के बांध दिया, ये कन्हैया ना जाने कहाँ से पहुंच गयो। और या को देख के तो बड़े बड़े देवता लंबे है कि दंडवत करने लगे। और या को भी सिंहासन पे बैठा हो, खुद सिंहासन से उतर गयो वरुण लोक को राजा, और हमारो भी खूब स्वागत कियो, कन्हैया को भी बड़ो स्वागत करो। और पता नहीं कौन कौन से नामों से या की स्तुति करने लग गए, क्या क्या नाम बता रहे कि यह तो नारायण है, यह तो राम है, यह कितने अवतारों में कौन कौन से अवतारों को या को वर्णन कर रहे। इस प्रकार से नंद बाबा ने भगवान की महत्ता, भगवान की ऐश्वर्यता का जब वर्णन किया तो सारे जितने भी नंद गोप हैं सब लोग भगवान को भगवान मानने लगे। भगवान ने उन सब से कहा कि हम कोई भगवान अगवान ना है भैया, हम तो तुम्हारे ही बीच में रहने वाले हैं। भगवान ने अपनी माया से उन सब का वह जो भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव बन गया था उसको फिर से वात्सल्य भाव में बदल दिया। अब भगवान को स्मरण आया कि जितने भी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो मिथिला की युवतियां हों, चाहे वो वेद पुराण की ऋचाएं हों, यह जो वेद पुराण की ऋचाएं हैं, स्मृतियां हैं, वेद हैं, यह सब मूर्तिमान हैं। यह कोई लिखे हुए शब्द नहीं है, शब्दों के ऋचाओं के माध्यम से सब मूर्तिमान हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी देवता हैं, जो जब भगवान के स्वरूप को देखता है तो भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा इनके मन में आ जाती है। भगवान ने कृष्ण अवतार में सबको पुष्ट किया, सबको संतुष्ट किया। तो यहाँ पर गोपी बन के सब लोग आए हैं, वेद की ऋचाएं आई हैं, मिथिला की नारियां हैं, मिथिला की कुमारिकाएं हैं, देवांगनाएं हैं और दंडकारण्य के ऋषि हैं। भगवान जब वनगमन को गए तो जितने भी ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे, भगवान के रूप को देख करके जब भोले बाबा पीछे दौड़ने लगते हैं जिन्होंने काम को जलाया है, तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों का क्या सामर्थ्य, उन सब के मन में भगवान के रूप सौंदर्य माधुर्य को देख करके ऐसा लगा कि भगवान के प्रति वहाँ मोह प्रकट हो गया। उनको लगा अगर हम स्त्री होते और भगवान का अंग संग हो जाता तो भगवान का परम माधुर्य प्रेम हमें प्राप्त होता। भगवान तो सर्व अंतरात्मा है, सबके मन का जान गया। उन्होंने कहा ये बड़े तपस्वी ऋषि हैं, दसों हजार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, कभी कुछ मांगते नहीं हैं, आज इनके मन में कुछ मांगने का आया है तो जरूर इनका इच्छा पूरी होगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कृष्ण अवतार में आप सब लोग गोपी बन के आएंगे और आप सबके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो वह जो दंडकारण्य के ऋषि थे वह सब गोपी बन के आए हैं। यह कोई साधारण गोपियां नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। रास महारास की लीला समझने के लिए साधारण व्यक्तियों की बुद्धि की बात नहीं है। ये भगवान की रसोपासना का विषय है, रस की लीला है। इसको समझने के लिए बिना राधा रानी की कृपा के मनुष्य के बस की बात नहीं, मोह बुद्धि हो जाएगी।